नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम कई सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी। क्लियर। और क्या फाइंड आउट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से? देखिए, सेकंड चीज हो गया, हम टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम पहले समझ आते हैं। यहाँ क्या होता है, जैसे अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना वेरिएशन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ side with respect to t, we get ds upon dt is equal to ut का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी हाफ 1/2 a कांस्टेंट हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t यानी ds अपॉन dt we get u प्लस at। क्लियर। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यही होता है हमारा रेट ऑफ चेंज निकालने, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं। नाउ अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नाउ हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? देखिए, सपोज करते हैं हम, let us suppose that area of a circle of radius r is given as, अगर हम एरिया ऑफ सर्किल को हम a से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नाउ रेट ऑफ चेंज निकालना है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर। नाउ क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई आर। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज एट आर इज इक्वल टू 3। पहला क्या हो जाएगा, नाउ डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 पे, आर इज इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू पाई इंटू 3, क्या आ गई वैल्यू, 6 पाई। क्लियर, 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट b क्या हो जाएगा, b में हमारा r इज इक्वल टू 4 है, यानी डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 4 यानी 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या हो जाएगा, हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। अगर क्यूब की साइड x सेंटीमीटर है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x क्यूब। क्या नाउ रेट ऑफ, एक चीज और गिवन है क्या, रेट ऑफ चेंज।
यानी रेट इन ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ अब देखिए x है हमारा साइड, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, क्लियर। और थ्री डी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है 8 दी हुई है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8 के बराबर, यानी डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारा डी एक्स बाई डी टी क्या निकल के आ गया है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। नाउ एक बात और उसमें कह रहा है कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज दैट y इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्या हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6x स्क्वायर होता है। नाउ क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग अब उसको रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 6 to the 12x और dx अपॉन dt, यानी क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स और dx बाई डी टी क्या आया था हमारा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या है हमारी, देखिए ये आएगा 12 ये हो कट जाएगा 4 8 4 जा 32 अपॉन x से x कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 32 अपॉन x, यानी ये क्या है हमारा dy बाई डी टी हमारा आया 32 अपॉन x। नाउ हमें x क्या गिवन है, हमें x गिवन है 12, क्या हो जाएगा पुटिंग x is equal to 12 we get dy by dt is equal to 32 upon 12, 32 upon 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, क्लियर, 8 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर। ये हमारा dy by dt यानी एरिया सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ लिख दे रहे हैं सरफेस एरिया increasing at the rate of 8 by 3 per centimeter square second, clear। now क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, find the rate at which the area of a circle is increasing when the radius is 10 centimeter, clear। क्या दिया भाई, the radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter, तो हम सपोज कर लेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, suppose x centimeter is the radius of circle एट टाइम t, क्या हो जाएगा, इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्किल x है और टाइम क्या है t है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग निकालना है, क्या हो जाएगा, लेट सपोज दैट y इज द एरिया ऑफ सर्किल, कंसीडर y बी द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाउ y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, नाउ dy डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर? क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx अपॉन dt। क्या हो जाएगी वैल्यू? देखिए ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी, क्या हमारा 3 है। क्या आ गई वैल्यू डी वाई बाई डी टी की? डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 पाई एक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा? देखिए अब हमें x का मान किस पे चेक करना है? एट x व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो x की अब क्या पुट करेंगे? dy बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 10। क्या हो गया? हमारा रिजल्ट आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी कैसा है? ये पॉजिटिव है। देयरफॉर सरफेस एरिया क्या हो रहा है? सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं? An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast the volume of a cube increasing when the edge is 10 centimeter long? Clear? क्या हो जाएगा? देखिए सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं जो वेरिएबल क्यूब है उसका एज हम x सपोज कर लेते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी वैल्यू? नाउ x can be the edge of a variable cube। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? एट टाइम t dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब हम सपोज कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा? यानी नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या है कि वैल्यू? dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। क्लियर? हमारा dx अपॉन dt क्या है? dx अपॉन dt हमारा है 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर? नाउ हमें एक चीज और गिवन है, क्या कि h जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, तब हमें निकालना है। क्या हो जाएगा? x की जगह पे 10 पुट कर देंगे, यानी dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। क्या हो गया? 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? यानी जो हमारा वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या है? यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing at the rate of 900 centimeter cube per second। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped into a quiet lake and the wave move in a circle at the rate of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of a circle wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area is increasing? Clear? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। क्या हो जाएगा? सपोज x जो है क्या है? x हमारा x सेंटीमीटर, b द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव
वेव एट टाइम t। एट टाइम t पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। नाउ हमें एरिया इनक्लोज निकालना है। देखिए हमें हाउ व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फार इज द एरिया इनक्लोज, यानी हमें एरिया निकालना है। क्या हो जाएगा, यानी लेट अस सपोज y be the area enclosed। क्या हो जाएगा, y is equal to pi x square। क्लियर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx अपॉन dt। अच्छा, dx बाई dt क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dt इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x dx बाई dt 5, यानी वैल्यू क्या आ गई 10 पाई x। और हमें x क्या गिवन है, हमें x गिवन है 8 सेंटीमीटर, यानी dy बाई dt इज इक्वल टू 10 एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी वैल्यू, पाई मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 क्या हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। यानी हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है एरिया, देखिए यहां हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर वेव is increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second। Clear। Now next question है क्वेश्चन नंबर 6। The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second। What is the rate of circular circumference? Clear। सॉल्व करेंगे। देखिए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, सपोज r is the radius of the circle at time t, यानी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारा, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। कंसीडर लेट c बी द circumference ऑफ द सर्कल, क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू पाई 2 पाई r। क्लियर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dc बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई dr अपॉन dt, यानी dr अपॉन dt क्या गिवन है हमारा 0.7, तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.7, क्या हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 0.7, वैल्यू आ गई हमारी dc अपॉन dt इज इक्वल टू 14, यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute
when x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rate of change of the perimeter or the area of rectangle. हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, y. क्लियर. नाउ रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, देखिए रेट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी dx अपॉन dt निगेटिव हो जाएगा. क्या? निगेटिव ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. क्लियर. और dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट. क्लियर. नाउ अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, पहला हो जाएगा पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई. क्लियर. तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस वाई. नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt. क्लियर. नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, देखिए dx बाई dt क्या गिवन है, देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड dx बाई dt है -5 प्लस dy बाई dt है 4. क्लियर. तो क्या हो जाएगी वैल्यू, dp अपॉन dt. देखिए ये किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, यानी हमारा पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है. तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल decreases at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट. क्लियर. नेक्स्ट हमारा बी पार्ट में क्या है, देखिए बी पार्ट में हमारा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगी वैल्यू, dA अपॉन dt इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस y dx बाई dt. क्लियर. हमारा dy बाई dt क्या था, हमारा dy बाई dt था 4, यानी x 4. क्लियर. प्लस y dx बाई dt क्या था, -5 सेंटीमीटर पर मिनट था. क्लियर. अब क्या करना है हमें, dA बाई dt, नेक्स्ट निकालना है हमको dA बाई dt एट x इज इक्वल टू, हमें x के किस मान पे चाहिए, 8 एंड y इज इक्वल टू 6 पे. तो x की जगह पे 8 रख देंगे, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 8 4 जा 32 -5 6 जा 30. क्लियर. यानी हमारी वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर पर मिनट. क्लियर. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीज कर रहा है. क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल increases at the rate of 2 centimeter per minute. Clear. Now next question है क्वेश्चन नंबर 8
कह रहा है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग in 90 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. क्लियर? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए रेडियस, सबसे पहले हम रेडियस सपोज करेंगे, रेडियस ऑफ बैलून इज इक्वल टू आर सपोज कर लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या हो जाएगा? v. क्लियर? नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या गिवन है? 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? नाउ dv बाई dt इज इक्वल टू कितना है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? नाउ अब हम क्या निकालना है? नाउ rate of change of radius of balloon increases with radius at 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पे, रेडियस की 15 सेंटीमीटर पे हमें dr बाई dt निकालना है। क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी? देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। देखिए ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर dr बाई dt। क्लियर? dv बाई dt क्या है हमारे पास है? 900, तो dv बाई dt की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 900। क्लियर? और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r कितना है हमारा? 15, यानी 3 मल्टीप्लाई 15 dr बाई dt। क्लियर? नाउ dr बाई dt क्या हो जाएगा? dr अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15। क्लियर? मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 15 225। क्लियर? और 225 मल्टीप्लाई 4 900 हो गया, यानी हमारी क्या वैल्यू आई? dr बाई dt हमारी फाइनली क्या आ गया? dr बाई dt हमारा आ गया 1/पाई, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये dr बाई dt की वैल्यू है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैलून हमारा क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ बैलून इन रेडियस कितना आ गया हमारा? rate of at which the radius of the balloon increases, the radius of balloon increases is कितना हो गया? 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अ बैलून which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with radius when the latter is 10 centimeter. Clear? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? देखिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए रेडियस क्या गिवन है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून br। क्लियर? और नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा? स्फेरिकल बैलून की रेडियस क्या है? r है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल
बैलून बी वी, देन क्या हो जाएगा, अब हमें किस पे चेक करना है, एट आर इज इक्वल टू 10 पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r²। क्लियर, 3r²। देन अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारा dv अपॉन dr क्या आ गया, ये आ गया 4πr²। हम r किस पे चेक करना है, r इज इक्वल टू 10 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए नाउ dv बाई डी आर हमारा क्या आ जाएगा, dv बाई डी आर एट r इज इक्वल टू 10 पे हो जाएगा हमारी वैल्यू 4π10 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आई, हमारी वैल्यू आ जाएगी 400 पाई। क्लियर, 400 पाई सेंटीमीटर, देखिए 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम changes, volume is increasing with radius at the rate of 400 pi सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।